जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव होना है इसी वर्ष 2025 में और हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बता रहे हैं बिहार के एक एक विधानसभा क्षेत्र का हाल कि 2020 में क्या हुआ था, 2025 में क्या होगा। आज की हमारी विधानसभा क्षेत्र है लौरिया, जो पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत आती है। लौरिया ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है और लौरिया विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल तादाद 2,56,277 है। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विनय बिहारी चुनाव जीतने में सफल रहे थे। उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार शंभू तिवारी को भारी मतों से हराया था। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में विनय बिहारी को 77,927 जबकि शंभू तिवारी को 48,923 वोट मिले थे। यहां से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार राम कौशल प्रताप सिंह को 17,515 वोट मिले थे। चौथे स्थान पर यहां नोटा था, जिसे 3,368 लोगों ने पसंद किया था। लौरिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 11 प्रत्याशियों ने 2020 में अपनी किस्मत आजमाई थी। 86 समीकरण था। नीतीश कुमार और बीजेपी साथ लड़ रहे थे। सामाजिक समीकरण पर भी यह गठबंधन फिट बैठ गया था। अब आपको बताएंगे कि लौरिया में 2025 में क्या होगा। लौरिया में सामाजिक समीकरण के साथ नया जातीय समीकरण क्या कहता है, तो आपको बताएं कि लौरिया विधानसभा क्षेत्र में राजपूत और ब्राह्मणों की बहुल्यता है, यानी निर्णायक भूमिका में इस विधानसभा क्षेत्र में राजपूत हैं, दूसरे स्थान पर ब्राह्मण हैं और उसके बाद अन्य जातियां हैं। पर जो अन्य जातियां हैं वो निर्णायक भूमिका में हो जाती हैं, क्योंकि जिन जातियों की संख्या सबसे ज्यादा है उनके उम्मीदवार भी सबसे ज्यादा होते हैं। शंभू तिवारी की बात करें तो शंभू तिवारी जो है बड़ा चेहरा है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के चहेते हैं और उनका एक अपना अलग प्रभाव रहा है। हालांकि शंभू तिवारी 2020 में चुनाव नहीं जीत पाए, पर पिछले 5 साल से लौरिया में सक्रिय हैं। अब विनय बिहारी की बात करें तो विनय बिहारी जो हैं उनकी एक बड़ी पहचान है। भोजपुरी के बड़े गीतकार रहे हैं, फिल्मों में काम करते हैं। सिर्फ भोजपुरी में ही नहीं, साउथ की फिल्मों में भी अभिनय करते विनय बिहारी नजर आ चुके हैं। जीतन राम मांझी की सरकार में विनय बिहारी बिहार के कला संस्कृति और खेल विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। और एक बड़ी पहचान है विनय बिहारी की कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधानसभा में समय समय पर अनूठा प्रदर्शन भी करते रहते हैं। भाजपा की सरकार लौरिया से भाजपा का विधायक पर मंत्री नहीं बनाया गया। इसका भी दुख विनय बिहारी से ज्यादा उनके समर्थकों को है कि राजपूत कोटे से मंत्री परिषद में जो सीटें थी वो पहले ही भर गई और विनय बिहारी जो है मंत्री बनते बनते रह गए। लौरिया में 2025 में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो विनय बिहारी ही एनडीए के उम्मीदवार होंगे और बीजेपी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के बड़े नेताओं का आशीर्वाद भी विनय बिहारी को प्राप्त है। तो दूसरे स्थान पर रहने वाले आरजेडी के उम्मीदवार शंभू तिवारी का टिकट कटेगा, इसकी भी दूर दूर तक संभावना नजर नहीं आती है। यानी फिर 2025 में लौरिया विधानसभा क्षेत्र में विनय बिहारी सिंह यानी गीतकार विनय बिहारी के सामने होंगे शंभू तिवारी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को भी यहां कमतर कर आंकने की गलती नहीं की जा सकती है। यहां से राम कौशल प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था और इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ ही साथ प्रशांत किशोर के जनसुराज से भी कई सारे उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि विधानसभा में संख्या राजपूत ब्राह्मणों की ज्यादा, तो उम्मीदवार भी इन्हीं दोनों जातियों से सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। बैनर, पोस्टर, नए साल की बधाई, मकर संक्रांति की एडवांस बधाई के साथ प्रत्याशी अपने दस्तक क्षेत्र में दे रहे हैं। अब
2025 में लौरिया की जनता यह डिसाइड करेगी कि जिन्हें 2020 में विधायक बनाकर भेजा गया वो जनता की अदालत में उनके विश्वास पर, काम के आधार पर कितने खरे उतरे।